Today we are going to discuss about the Clausius-Clapeyron equation. So this is an important equation derived by Clausius and Clapeyron. So it describes the condition governing the changes of states such as melting of solids and the boiling of liquids. So this is known as the Clausius-Clapeyron equation or the first latent heat equation. So in this we consider A, B, C, D, A, B, C, D and E, F, G, H, E, F, E, F and G, this is G and this is H, E, F, G, H at close temperature आइसोथर्मल कर्व्स हैं जो एट क्लोज टेम्परेचर पर हैं एट टेम्परेचर कैपिटल टी एंड कैपिटल टी माइनस डेल्टा टी है ना फॉर यूनिट मास और यूनिट मास हम लेंगे यहाँ पर यूनिट ऑफ ए सब्सटेंस बिलो इट्स क्रिटिकल पॉइंट लेंगे हम यहाँ पर। तो ये हमारे पास जो है ये सी डी वाली जो है वो अनसेचुरेटेड वेपर स्टेट है। यहाँ पर सी से बी तक ये बी सी लिक्विड एंड वेपर एग्जिस्ट करता है यहाँ पर, और ये बी ए बी पर हमारे पास लिक्विड जो है वो रहेगा। ये किस टेम्परेचर पर है? कैपिटल टी पर है। और सिमिलरली ये हमारे पास टी माइनस डेल्टा टी पर भी ये जो हमारे पास जी एच कर्व है वो अनसेचुरेटेड वेपर स्टेट पर है। एफ जी ये हमारे पास लिक्विड एंड वेपर एग्जिस्ट करता है, और ये ई एफ जो है हमारे पास ये जो स्टेट है वो लिक्विड की स्टेट रहेगी। ये हमारे पास बी के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो हमारे पास पी है जहाँ पर क्या लिक्विड है, और ये हमारे पास एम के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर एफ के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो पी माइनस डेल्टा पी है, यानी कि प्रेशर कम है पहले से। और इसी तरह से जो बी पर वॉल्यूम है हमारे पास वो V1 है, और सी पॉइंट पर जो वॉल्यूम है V2, यानी कि V2 इज ग्रेटर देन V1 है हमारे पास। तो एट बी एंड एफ द सब्सटेंस हमारे पास ये इस पॉइंट और इस पॉइंट पर द सब्सटेंस इज हमारे पास एंटायरली वो क्या है लिक्विड, एंड सी एंड जी ये सी एंड जी पर जो है हमारे पास इट इज एंटायरली जस्ट सैचुरेटेड वेपर है यहाँ पर सी एंड जी पर, है ना। एंड V1 एंड V2 हमारे पास क्या है, ये V1 एंड V2 द स्पेसिफिक वॉल्यूम्स हैं ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम मीन्स द वॉल्यूम पर यूनिट मास, है ना, एट पॉइंट बी एंड सी, बी पर एंड सी पर, है ना, रेस्पेक्टिवली। दैट इज दो हमारे पास ये हमारे पास कौन सी स्टेट है लिक्विड, एंड ये हमारे पास लिक्विड एंड वेपर जो स्टेट है उस पॉइंट पर जो वॉल्यूम है वो V1 एंड V2 है ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम है जो वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो यहाँ पर हम जो लिया है वो पर यूनिट मास, यानी कि मास जो है वो 1 के बराबर लिया है हमने 1 मोल। हमारे पास ये हमने दो इंडिकेटर डायग्राम बनाए हैं हमारे पास बी सी एन एम, ये हमने एडियाबैटिक कर्व बी से एम तक और सी से एन तक ये एडियाबैटिक कर्व हमने बनाई है। ये आइसोथर्मल हो गया हमारा बी सी, एंड एम एन इज द आइसोथर्मल कर्व। एक में एक्सपेंशन है आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया, ये हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गया, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन हो गया, और ये एडियाबैटिक कंप्रेशन हमारे पास हो गया। तो BCNM represent the indicator diagram when the substance is enclosed in the cylinder of an ideal heat engine and is taken through a reversible Carnot cycle। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रिवर्सेबल कार्नोट साइकिल हो जाएगी, जैसे हमने कार्नोट साइकिल पिछले लेक्चर्स में किया है। तो ना अलोंग ये कौन सा हो जाएगा BCNMB, BCNMB ये हमारे पास हो जाएगा। द एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन, ये एक कार्नोट साइकिल की तरह इंजन बन जाएगा। द एफिशिएंसी जो हमारे पास ऑफ इंजन की आ जाएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास, एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू द वर्क W डिवाइड बाय द हीट Q1। तो VW क्या है, वर्क डन बाय द सब्सटेंस ड्यूरिंग द साइकिल, एंड Q1 क्या है, हीट टेकन एट टेम्परेचर T पर हमारे पास जो हीट है वो आएगा। अब W हमें निकालना है और Q1 निकालना है। तो W क्या है, वो एरिया, ये इस एरिया में जो वर्क हुआ हमारे पास वो क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। तो एरिया जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम, क्योंकि ये BM और ये CN एक तरह से ये हमारे पास पैरेललोग्राम हमने सपोज किया, तो ये क्योंकि बहुत स्लाइट है कम है दूरी, तो ये हमने पैरेललोग्राम की तरह आ जाएगा। तो BCNM
जो है हमारे पास एक पैरेललोग्राम आ जाएगा और इसका जो एरिया है BC इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो BC तो हमारे पास ये आ गया, V2 माइनस V1 हो जाएगा ये, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, इसका प्रेशर का डिफरेंस वो कितना आएगा, डेल्टा P। तो ये वर्क डन जो आ जाएगा हमारे पास V2 माइनस V1 इंटू डेल्टा P के बराबर आ जाएगा। नाउ ड्यूरिंग द BC, इस BC पर द यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस इज चेंज फ्रॉम लिक्विड से, यहाँ पर किसमें चेंज हो जाता है, वेपर में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर T। ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट T पर। तो इसमें हमारे पास जो हीट है, क्योंकि स्टेट चेंज है, तो हीट जो हमारे पास टेकन एट टेम्परेचर T है वो किसके बराबर हो जाएगा, मास इंटू लेटेंट हीट के बराबर हो जाएगा। मास क्या है, यूनिट मास है, तो Q1 बराबर L के हो जाएगा, और L क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपर, वेपराइजेशन एट टेम्परेचर कैपिटल T हो जाएगा। तो इससे ये दोनों वैल्यूज हम जो है कहाँ पुट कर दें, इसमें एफिशिएंसी वाली इक्वेशन में पुट कर दें, तो E बराबर V2 माइनस V1 इंटू डेल्टा P डिवाइड बाई L आ जाएगा। Now we know the Carnot efficiency of an engine that will be defined as E equal to 1 minus T2 upon T1। T2 क्या है, टेम्परेचर T माइनस डेल्टा T है, तो ये 1 माइनस T माइनस डेल्टा T डिवाइड बाई T आ जाएगा, और इसको हम सॉल्व करें तो T माइनस ये T प्लस डेल्टा T डिवाइड बाई T आ जाएगा, तो ये डेल्टा T बाई डिवाइड T आ जाएगा। तो ये दिस इज एफिशिएंसी और दिस इज आल्सो एफिशिएंसी। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 V2 माइनस V1 इंटू डेल्टा P डिवाइड बाई L इक्वल टू डेल्टा T अपॉन T आ जाएगा, तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T की वैल्यू L अपॉन T V2 माइनस V1 आ जाएगा। तो दिस इज द क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये क्या इक्वेशन कहलाती है, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन कहलाती है, और फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन भी ये इसको हम कहते हैं। नाउ comes to the latent heat equation, क्लॉसियस लेटेंट हीट इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हम। तो ये हमारे पास क्या है, A B C D एंड E F G H, ये हमारे पास क्या है, दो आइसोथर्मल हमारे पास कर्व हैं। तो let us consider two isothermal ABCD and EFGH at close temperature T and T minus delta T for unit mass of a substance below its critical point, है ना। तो जैसे पहले हमने सपोज किया था उसी तरह हमने इसको सपोज किया। तो ये हमारे पास जो है द डॉटेड कर्व, ये हमारे पास जो हमने कर्व बनाया है डॉटेड कर्व, ये देखिए आप, इसमें डॉटेड कर्व हमने ये बनाया है, ये वाला। तो ये डॉटेड कर्व क्या, स्टेट को चेंज को दर्शाता है। तो डॉटेड कर्व रिप्रेजेंट द बाउंड्री विच सेपरेट द डिफरेंट स्टेट्स, है ना। कौन सी स्टेट्स है हमारे पास, लिक्विड, वेपर, है ना, ये हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स हैं। तो ये हमने F से B को और फिर ये स्टेट ये हमारे पास C से G को इसको मिला दिया। तो ये हमारे पास C पर ये वॉल्यूम V2 है और G पर ये जो वॉल्यूम है वो V2 डैश हमने कहा है। ऐसे B पर वॉल्यूम हमारे पास कितना है, V1 है। तो ये टेम्परेचर ये T पर है, कैपिटल T पर, और ये T माइनस डेल्टा T पर है, ठीक है ना। ये प्रेशर हमने इधर लिया है, तो ये P प्रेशर, B पर पॉइंट पर प्रेशर P और F पर प्रेशर जो है कितना आ जाएगा, P माइनस डेल्टा P। तो द डॉटेड कर्व रिप्रेजेंट द बाउंड्री विच सेपरेट द डिफरेंट स्टेट्स अलोंग BF। आप ये देखिए आप इसमें BF, ये हमारे पास अलोंग BF द सब्सटेंस इज एंटायरली लिक्विड, यहाँ पर भी लिक्विड है और यहाँ पर भी लिक्विड है, ये लिक्विड स्टेट में है। एंड अलोंग ये हमारे पास CG, अलोंग CG, इसमें देखिए आप, इज एंटायरली इन जस्ट वेपर, ये हमारे पास वेपर स्टेट है। तो लेट द सब्सटेंस टेक इन राउंड द सर्किल, हमारे पास FBCG, और ये हमारे पास राउंड द सर्किल, और फिर अब F पर आ जाएगा, राउंड द सर्किल है हमारे पास। तो S1 हमने और S2, स्मॉल S1 एंड स्मॉल S2 हमने माना द स्पेसिफिक हीट इन द लिक्विड एंड द सैचुरेटेड वेपर स्टेट। ये हमारे पास S1 क्या है, स्पेसिफिक हीट है लिक्विड के केस में, और S2 जो है वो सैचुरेटेड वेपर के केस में स्पेसिफिक हीट है माना हमने। तो L जो कैपिटल L है, हम सपोज करते हैं लेटेंट हीट एट टेम्परेचर कैपिटल T एंड ठीक है ना, और dL/dt ये हमारे पास है रेट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लेटेंट हीट विद टेम्परेचर। तो कैपिटल L क्या हो गया हमारे पास, लेटेंट हीट एट टेम्परेचर T ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है ना। तो एंड dL/dt रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ द लेटेंट हीट विद टेम्परेचर हमारे पास आ गया। तो L माइनस dL/dt इंटू डेल्टा T, वो क्या आ जाएगा, लेटेंट हीट एट टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर पर आ जाएगी, ये T माइनस डेल्टा T, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएशन हो गया टेम्परेचर का वो T माइनस डेल्टा T हो गया, यानी कि डेल्टा T घट गया। तो इससे हमारे पास लेटेंट हीट भी चेंज हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, L माइनस dL/dt इंटू डेल्टा T के बराबर हो जाएगी।
तो एज अ सब्सटेंस इज टेकन फ्रॉम एफ टू बी, यहाँ पे एफ टू बी, इस टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम डेल्टा टी, यहाँ से कितना राइज कर गया, डेल्टा टी राइज कर गया, एंड सो इट टेक्स इन ए क्वांटिटी ऑफ हीट, ये कितनी क्वांटिटी हीट लेगी यहाँ पर, S1 इंटू डेल्टा टी हो जाएगी, क्योंकि मास जो है वो क्या है, 1 के बराबर, 1 मोल है। अलॉन्ग BC, फिर आप BC की बात करिए, आप अलॉन्ग BC हमारे पास द सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, लिक्विड टू वेपर, लिक्विड यहाँ पर है और वेपर यहाँ पर है, तो लिक्विड से वेपर स्टेट में जाएगा एट टेम्परेचर T एंड टेक्स इन क्वांटिटी ऑफ लेटेंट हीट, कितनी लेगा ये लेटेंट हीट, L के बराबर लेगा। तो इन पासिंग फ्रॉम C टू G, ये C से फिर G की तरफ जाइए आप, तो टेम्परेचर क्या क्या होगा इसमें, लेस हो गया है ना, द टेम्परेचर द सब्सटेंस फॉल्स कर जाएगा, क्योंकि ये टेम्परेचर यहाँ पर T है और यहाँ पर T माइनस डेल्टा T है, फॉल्स बाय डेल्टा T कर जाएगा। सो इट गिव्स आउट ए क्वांटिटी ऑफ हीट, यहाँ से जब टेम्परेचर फॉल्स हो गया तो हीट देगा, वो कितनी देगा, S2 इंटू डेल्टा टी, क्योंकि मास जो है 1 है, 1 यूनिट है। तो इन पासिंग फ्रॉम GF, G से अब ये F की तरफ जाइए आप, इट चेंजेस फ्रॉम वेपर टू लिक्विड, यहाँ वेपर है और ये लिक्विड है, तो स्टेट चेंज हो गई, वेपर से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या हो गया, T माइनस डेल्टा टी पर, ठीक है ना, एंड गिव्स आउट ए क्वांटिटी ऑफ हीट, हीट कितनी देगा, क्योंकि मास 1 है और स्टेट चेंज हो रही है हमारे पास, तो लेटेंट हीट का वेरिएशन दे देगा, वो कितना है, L माइनस DL बाई dt इंटू डेल्टा टी के बराबर है ना। तो क्योंकि जो चेंज है टेम्परेचर का वो डेल्टा टी के बराबर ही है। सो दस द नेट क्वांटिटी ऑफ हीट टेकन ड्यूरिंग द साइकिल कितनी हो जाएगी हमारे पास, वो S1 डेल्टा टी प्लस L माइनस S2 डेल्टा टी प्लस L माइनस DL बाई dt इंटू डेल्टा टी के बराबर हो जाएगी, है ना, यानी कि हमारे पास जितनी हीट ली और जितनी हीट दी उसका डिफरेंस हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसमें ये L से L कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास S1 माइनस S2 इंटू डेल्टा टी, तो ये आ गया इसका, और ये हमारे पास DL बाई dt और डेल्टा टी इसमें ये बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी। तो द एक्सटर्नल वर्क डन, जो एक्सटर्नल हमारे पास वर्क डन जो हुआ है वो W हुआ है, एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सब्सटेंस ड्यूरिंग द साइकिल, ड्यूरिंग दिस साइकिल, वो क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा BCGF, ये BCGF का एरिया आ जाएगा। सिंस द टू आइसोथर्मल आर वेरी क्लोज, ये हमारे पास जो आइसोथर्मल है बहुत क्लोज है, वेरी क्लोज टुगेदर, है ना, BCGF इन प्रैक्टिकली रेक्टेंगल, तो इसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, रेक्टेंगल की फॉर्म को इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका जो एरिया है वो वर्क डन के बराबर हो जाएगा, तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, BC इंटू ये जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितना हो जाएगा, डेल्टा P के बराबर, यानी कि V2 माइनस V1 इंटू डेल्टा P के बराबर इसका एरिया हो जाएगा। सो द सब्सटेंस इज आफ्टर एंड ऑफ द साइकिल रिटर्न्स टू इट इनिशियल स्टेट, हमारे पास ये देखिए आप, जहां से ये स्टार्ट हुआ था फिर उसी स्टेट पे हमारे पास लौट के ये आ जाता है, यानी कि ये कार्नोट साइकिल की तरह हमारे पास बन जाता है। देयरफॉर इट्स इंटरनल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड, हमारे पास जो ये इंटरनल एनर्जी है वो अनचेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने F से पॉइंट से लिक्विड से स्टार्ट किया था और फिर ये वेपर बना और वेपर से फिर ये लिक्विड में आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या होगा, द इंटरनल एनर्जी, क्योंकि उसी स्टेट में आ गया तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हुआ, वो चेंज नहीं होगी हमारे पास, तो इंटरनल एनर्जी जो है वो अनचेंज रहेगी। सो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, dq इक्वल टू du प्लस dw, तो du विल बी 0 बिकॉज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। सो हमारे पास जो नेट हीट हमारे पास आ जाएगी वो हमारे पास कितनी है, डेल्टा क्यू के बराबर, तो डेल्टा क्यू वो वर्क डन के बराबर हो जाएगी, डेल्टा क्यू टेकन इन इज इक्वल टू द टोटल एक्सटर्नल वर्क के बराबर हो जाएगी। तो डेल्टा क्यू बराबर W, और W हमने क्या निकाला था, ये निकाला V2 माइनस V1 इंटू डेल्टा P, तो दिस इक्वेशन विल बी इक्वल टू दिस, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये वैल्यू इसके बराबर कर दीजिए, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, इसको सोल्व कर ले तो 1 अपॉन V2 माइनस V1 DL बाई dt प्लस S1 माइनस S2 इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, और 1 अपॉन V2 माइनस V1 ब्रैकेट में DL बाई dt प्लस S1 माइनस S2 इक्वल टू L अपॉन T V2 माइनस V1, तो ये हमारे पास V2 माइनस V1 से कैंसिल आउट कर दिया, तो DL बाई dt प्लस S1 माइनस S2 इक्वल टू L अपॉन T आ जाएगा हमारे पास, और DL बाई dt इक्वल टू DL बाई dt माइनस L अपॉन T इक्वल टू S2 माइनस S1 के बराबर आ जाएगा। और दिस इक्वेशन इज नोन एज, हमारे पास क्या कहलाएगी, दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ क्लॉसियस कहलाएगी, क्लॉसियस लेटेंट हीट इक्वेशन, और इसको हम कह सकते हैं सेकंड लेटेंट हीट इक्वेशन। थैंक यू।